दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने जा रहा है। अब इसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जानना चाहते हैं कि इसकी साइज़ क्या हो सकती है और आईपीओ किस प्राइस से दिया जा सकता है और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, ओपनिंग डेट कब तक होगी और लिस्टिंग वगैरह सारी की सारी जानकारी को समझने की कोशिश करेंगे। इस जो अपडेट के माध्यम से ये जानेंगे कि क्या हमें एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। वैसे तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है। सोलर विंड के माध्यम से जितनी बिजली का निर्माण होगा उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा और आने वाले समय इंडिया इसको एक्सपोर्ट करेगा। यानी देख सकते हो कि इंडिया का जो फ्यूचर है वो ग्रीन हाइड्रोजन के बलबूते पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और आपने देखा ही होगा कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है जो ऑयल के माध्यम से, पेट्रोल डीजल के माध्यम से अपने आप को बहुत मजबूत कर चुके हैं, वही अब इंडिया करने जा रहा है। ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों का फ्यूचर भी ब्राइट है। तो क्या निवेश करना चाहिए? इसके अलावा एनटीपीसी ऑल टाइम हाई पे है, लगातार दौड़ रहा है, क्या वहाँ पर भी खरीदारी करनी चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनटीपीसी के कारोबार की बात करें तो 440 पर क्लोजिंग थी 1.31% की तेज़ी के साथ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इंट्राडे में 442 का हाई बनाया है और ये इसका ऑल टाइम हाई है। एक बिल्कुल नया फ्रेश हाई बना के नया इतिहास रच दिया है। स्टॉक लगातार रोज नए हाई बना रहा है, भले क्लोजिंग थोड़ी नीचे हो लेकिन तेज़ी काफ़ी अच्छी हो रही है। स्टॉक बहुत ही बेहतर कर रहा है। अब इस समय पीएसयू स्टॉक में फिर से लोगों का जो रुझान है पॉजिटिव हुआ है। आप देखें तो एनटीपीसी ट्रेंड जैसे स्टॉक है इस समय काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, लोग इसमें फिर खरीदारी कर रहे हैं और लोगों का रुझान पॉजिटिव बना है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनटीपीसी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है नोटिस के माध्यम से कि उनको यहाँ पे नोटिस मिला पेनल्टी भरने के लिए। तो यहाँ पे उनका कहना है कि हमें जो ऑर्डर प्राप्त हुआ स्टेट टैक्स ऑफिसर जीएसटी स्टेट नोएडा गौतम नगर बुद्ध से, तो उत्तर प्रदेश से आप देखें तो जीएसटी पेमेंट के लिए उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो उन्होंने ये टैक्स बना था उस टैक्स में कुछ उनको कमी दिखाई दी और उसके तहत यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। वैसे यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि हमको ऊपर जो ये पेनल्टी लगेगी हम उसके खिलाफ आगे अपील करेंगे अथॉरिटी में, और ये हमारे हिसाब से जो है लगाएगी वो पेनल्टी सही नहीं है। साथ में ये भी कहा है कि कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फाइनेंशियल सेहत पे, ऑपरेशन एक्टिविटीज़ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पेनल्टी की वजह से, ये भी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी लगी है, टैक्स कितना है, सारी जानकारी आगे शेयर की है, जिसको हम यहाँ पे आप देख सकते हो। डिस्कस ज़्यादा करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लो कि आईपीओ आने के पहले ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने बड़ा फैसला किया। इन्होंने एक जॉइंट वेंचर्स बनाया है महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के साथ में। और देख सकते हो कि ये जो जॉइंट वेंचर्स है इसके माध्यम से 10 गीगावाट का बड़ा एक सोलर पार्क बनाने की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने की तैयारी है जो 10,000 करोड़ के आसपास रहेगा, ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है। और नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आईपीओ आएगा ऐसी पूरी संभावना बनी हुई है। अभी प्राइस बैंड और आईपीओ की डेट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है और उनका कहना है कि आपको एनटीपीसी के शेयर में निवेश करना चाहिए क्योंकि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 100% सब्सिडीज कंपनी एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी ग्रीन का जो बिजनेस है उसका सीधा फ़ायदा एनटीपीसी को होगा, तो यहाँ पे निवेश करना चाहिए। यहाँ पे देख लो कि इस समय एनटीपीसी की जो ग्रीन एनर्जी सब्सिडीज़ का जो कारोबार की बात जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ अगर आप देखें उसकी कैपेसिटी समय 3.2 गीगावाट के आसपास है और 12 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। 11 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में जो फ्यूचर में कंप्लीट होते वो दिखाई देंगे। यहाँ पे एनटीपीसी ने अपना टारगेट सेट कर दिया है 2032 तक 60 गीगावाट की पोर्टफोलियो को उनको बनाना है। और ऐसे में बहुत सारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और इसके एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को फ़ायदा होगा ही होगा आने वाले समय में। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने यहाँ पे जो रेवेन्यू का एक अंदाज़ा लगाया करीब 117 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है, यानी 11,700 करोड़ के आसपास। एबिटाडा 95 से लेकर 100 बिलियन रुपीज़ के आसपास रह सकता है, यानी 9,500 से लेके 10,000 करोड़ तक रहने की उम्मीद है।
तो ICICI सिक्योरिटीज 495 के टारगेट के साथ NTPC में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पे IPO लाने जा रही है। इसके जो डॉक्यूमेंट है सेबी में सबमिट कर दिए गए हैं और इस ड्राफ्ट पेपर के माध्यम से जानकारी मिली है कि यहाँ पे OFS नहीं होगा, यानी सारे फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे। 7,500 करोड़ की जो रकम होगी उससे पुराने पेमेंट बकाया चुकाए जाएंगे NTPC के, और फिर आने वाले समय जो 2500 करोड़ है उससे अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की प्लानिंग की जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग लोन क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में तेज़ी से बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की जाएगी। वैसे इस समय IPO मार्केट बहुत बूम पे है, लगातार डेली ही IPO आ रहे, बहुत सारे SME के IPO भी आ रहे। कुछ IPO लोगों को बहुत ज़बरदस्त झटका भी दे रहे। आपने पिछले दिनों देखा होगा कलाना इस्पात का इस IPO, जिसका GMP अच्छा खासा चल रहा था। लोगों को लग रहा था कि लिस्टिंग प्रीमियम में होगी, कम से कम 10-20% का प्रीमियम देखने को मिलेगा, लेकिन हुआ उसके उलट डिस्काउंट में लिस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद में उसमें अपर सर्किट लगे। तो कुल मिला के इस समय बाज़ार में झटके बहुत लग रहे और IPO बाज़ार इस समय बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो अभी अगर आप IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। कंपनी के बैकग्राउंड को चेक करके उसके बाद में ही IPO में अप्लाई करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कलाना इस्पात जैसा आपका भी बहुत भारी नुकसान हो जाए, क्योंकि आप देखें तो SME के IPO होते हैं वो तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं। उसके लिए कम से कम 1,20,000, 1,40,000-50,000 हम निवेश करते हैं और उसमें अगर वो IPO में लिस्टिंग डिस्काउंट हो जाती है तो भारी नुकसान हो सकता है, और इसीलिए आपको इस समय सावधान रहने की ज़रूरत है। लगातार बहुत सारे IPO आ रहे और उन कंपनियों का बैकग्राउंड भी देखें तो उतना कमज़ोर है, और इसीलिए आपको इस समय IPO बाज़ार में निवेश करने से पहले सावधान होना चाहिए। और अच्छी बैकग्राउंड वाली कंपनियां जिसमें NTPC शामिल है, ये महारत्न कंपनी, जो अगर IPO अगर आपको लगेगा तो बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद भी है और IRDA जैसा दौड़ने की उम्मीद भी है इसके बाद में भी। फिलहाल कंपनी ने यहाँ पे प्लान किया कि वो मुंबई में रोड शोज़ करेगी और इसके अलावा सिंगापुर में भी उन्होंने प्लानिंग किया रोड शोज़ की। तो IPO आने के पहले जो एंकर इन्वेस्टर है उनको यहाँ पे प्रेरित करने के लिए, अपनी तरफ निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए रोड शोज़ किए जाएंगे। NTPC के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे अलग से शेयर होल्डर कोटा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपको इस समय NTPC के शेयर खरीदने चाहिए, भले आप 5 या 10 शेयर खरीद लें तो आपको NTPC के शेयर होल्डर कोटा में से भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, यानी आपका चांस डबल हो जाएगा लगने का। रिटेल कोटे में भी आप निवेश कर पाएंगे और उसमें शेयर होल्डर कोटे में भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से ये जो अभी समय माहौल बना हुआ है, ये तो सब्सक्राइब तो ओवर हो गई, ऐसे में अगर आप 2 जगह पे अप्लाई करेंगे तो आपका चांस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न बेहतर होने की काफ़ी उम्मीद दिख रही है। यहाँ पे देखिए अगस्त 2024 के हिसाब से देखें तो कंपनी का ऑपरेशनल एक्टिविटी इस समय 3071 मेगावाट की है, जिसमें सोलर प्रोजेक्ट 100 मेगावाट के आसपास है। तो काफ़ी मजबूत इसका काम है। 6 स्टेट के राज्यों के अंदर इनका इस समय अगर आप देखें तो प्रेजेंस है। इस समय पूरे विश्व के अंदर 4थी रैंक पे इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो इंस्टॉल कैपेसिटी, और आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इसमें और तेज़ी आ सकती है। तो जो क्रिशिल की जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा गया है कि आने वाले समय में सोलर सेक्टर में और विंड सेक्टर में सरकार की योजना का फ़ायदा मिलेगा और तेज़ी से यहाँ पे निवेश आएगा। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये आने वाला जो दौर है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा। ऐसे में ये NTPC का जो ग्रीन एनर्जी का IPO है वो बहुत बेहतर कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि इस IPO में निवेश करके रखें और इसमें जो अगर आप शेयर अलॉट रहे हो तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। अब यहाँ पे IPO को लेकर क्रांति बैठनी, जो यहाँ पे देख दो कि रिसर्च एनालिस्ट है वेल्थ मिल सिक्योरिटीज़ के, उनका कहना है कि कंपनी ऐसे टाइम में IPO ला रही है जब NTPC जो आप देख दो कि थर्मल पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी ने अब दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। अब वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसे में जो देख सकते हो कि जो देश का फ्यूचर है उसके साथ NTPC आगे बढ़े तो निवेश में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी। तो क्रांति बैठनी का कहना है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे होगा और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां कमाल करेगी। तो NTPC के इस ग्रीन एनर्जी के IPO में भी निवेश आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।